तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा। ओ पेऊ जबई परिचर के तू, ओ पेऊ जबई परिचर के तू, सनमहु मिटे सकल श्रुति से तू, जन्महु मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य पत्र संयमाना, ब्रह्मचर्य संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विराग, सदाचार जप जोग विराग, सदाचार सदाचार जप जोग विराग, सबई विवेक सब भागा, सबई विवेक। कामदेव अपने प्रभाव को फैलाने लगा। जहाँ संसार का भयानक तप और औषधि प्रस्थ नामक स्थान पर जहाँ शिवजी तप कर रहे थे, वहीं पर कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया। चारों ओर बसंत की महिमा फैल गई और उसी समय सभी वृक्ष फूलों से लद गए। अशोक के वन सुगंध से युक्त होकर सुशोभित हो गए। कुमुद के पुष्प पर भौरे गुंजार करने लगे। अत्यंत मंद सुगंध हवा चलने लगी। उस बसंत का प्रभाव देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और मुनियों के लिए वह असहाय हो गया, क्योंकि लीला करने के लिए ही उन्होंने विग्रह धारण किया था। कामदेव ने सभी प्राणियों को मोहित करते हुए अपने प्रभाव का विस्तार कर दिया। फिर भगवान शिव में कामदेव को कोई भी छिद्र नहीं दिखाई दिया कि प्रवेश कर पाए, जिससे वह उनके हृदय में प्रविष्ट कर हो। उसी काल में माता पार्वती अपनी शक्तियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्पों को लेकर शिव की पूजा करने के लिए आ पहुंची। पुष्पों को धारण कर शिव के निमित्त पूजा को चली थी। उसी समय उनका सौंदर्य सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता उसका वर्णन। उस समय किंचित काल के लिए शिव जी भी समाधि से जाग गए। अवसर पाकर कामदेव अपने हर्षण नामक बाण शिव को कामातुर करने के लिए भेजने लगा। तब अपन प्रभाव विस्तारा, तब अपन प्रभाव विस्तारा, तब अपन प्रभाव विस्तारा, तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की नजर संसारा। निज बस की जैसे ही उसने संसारा, बड़ी सावधानी से शिव को आकृष्ट करने के लिए फूलों का बाण छोड़ा तो उधर से माता पार्वती पूजन करने के लिए शिव जी के सामने खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने देखा पार्वती लज्जा के कारण स्त्री भाव बस अपने अंगों को समेट रही है। तब उन्हें पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिए गया वरदान स्मरण आ गया। वह स्वयं पार्वती जी के अंगों का सौंदर्य का वर्णन करने लगे। शिव जी बोलने लगे, आहा कितनी अद्भुत स्वरूप वाली पार्वती धन्य है।
ऐसी स्त्री तीनों लोगों में कहीं नहीं देखी। और ऐसा सोचकर स्त्री भाववश पार्वती कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। भगवान शिव जी देख रहे थे। उसी समय भगवान शिव सोचने लगे यहाँ मेरी मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर चारों ओर देखने लगे, किस प्राणी ने ऐसा दुष्प्रभाव किया कि मेरे ऊपर काम को डालने का प्रयास। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो क्या दिखा? वाम भागे स्थितम कामम ददर्शा कृष्टबाणकम स्वसरम चेतु कामम ही गर्वितम मूढ़चेतसम। उन्होंने बाई ओर देखा तो वह पुरुष जो धनुष पर बाण चढ़ाकर मूर्खतावश अभिमान में आकर शिव जी के ऊपर बाण छोड़ने की इच्छा कर रहा था। शिव को इस प्रकार कामदेव को देखते ही भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान उसी समय भयभीत होकर कामदेव ने अपने वह 5 बाण भगवान के ऊपर छोड़ दिए, जिसका निवारण करना भी असंभव था। परंतु भगवान शिव की शक्ति के प्रभाव से कामदेव के सारे वह पुष्प के बाण व्यर्थ होकर वापस हो गए। अब कामदेव डर गया, अब क्या होगा, कहाँ जाऊं? और कामदेव डर के थर थर कांपने लगा और देवताओं को याद करने लगा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा? इतने में ही भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र से अग्नि की ज्वाला को प्रवाहित किया। देवता पहुंचने ही वाले थे, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला धू धू करके फैलने लगी। देवता भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, भगवान शिव की वह निकली हुई जो अग्नि समान ज्वाला थी वह कामदेव के ऊपर गिरी। कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयउ जरिचारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयउ जरिचारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी। भय अंकटक साधक योगी, भय अंकटक साधक जोगी। तब शिवती शरणयन उगारा, तब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। चितवत काम। भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और जितने कामदेव के जलने के बाद संसार में हाहाकार मच गया। जितने योगी थे वह सब नाचने लगे, अब कामदेव नहीं रहा, काम का प्रभाव खत्म। जितने भोगी थे वह सब रोने लगे, अब तो काम ही नहीं रहा।